बड़े बड़े पॉडकास्ट देखने का टाइम नहीं है, कोई बात नहीं, ये चैनल को सब्सक्राइब कर लो। पॉडकास्ट की जो सबसे बेस्ट बातें होगी मेरे पॉडकास्ट की, वो इस चैनल पे मैं डालता रहूँगा शॉर्ट क्लिप्स में, ताकि आप शॉर्ट टाइम पे बहुत सारी नॉलेज गेन कर सको। नाउ लेट्स स्टार्ट। जो ग्रेट लीडर्स होते हैं, मैंने एक चीज़ नोटिस किया ना कि यही होता है, ये डिफरेंस है। 99% लोग डिसीजन नहीं ले पाते, स्पेशली टफ डिसीजंस, बट जो 1% होता है ना, वो लोग डिसीजन लेते रहता है। और इसके ऊपर एक पूछा भी था एक इंटरव्यूअर ने किसी ने कि हाउ डू यू टेक गुड डिसीजंस, तो उसने बोला बाय टेकिंग अ लॉट ऑफ बैड डिसीजंस। और हर इंसान के साथ होता है ये चीज़ कि हम मतलब जो सक्सेसफुल बनता है, अब इलॉन मस्क ने भी आज ही इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट ब्रांड इन द वर्ल्ड, बट उन्होंने भी कई सारे गलत डिसीजंस लिए हैं, कई सारा लॉस करवाया। लेकिन बोलते हैं ना, वो सक्सेस के लिए कई बार ना एक एनालॉजी थी कि अगर क्रिकेट का मैच है तो कैसा आपके पास कुछ लिमिटेड बॉल्स है, उस लिमिटेड बॉल में आपको छक्के मारना है, बट ज़िंदगी ऐसी है, आपको जब तक ज़िंदगी है एटलीस्ट आपको बॉल पे बॉल मिलते रहेंगे और आपको बहुत सारे छक्के नहीं मारने। एक छक्का अच्छे से लग गया ना, तो वो 6 रन नहीं, शायद से आपको 100 रन दे सकता है। तो ये वाली चीज़ है, बस हमें वो बैट जब जितनी बार बॉल आ रहा मारते जाना है पूरे दम से, एक भी अच्छे से हिट हो गया तो हमारी लाइफ सेट हो सकती है। आज के न्यूज़पेपर में ही एक न्यूज़ है, आज 25 जून है, एंड न्यूज़ है कि बायजूस कंपनी में एक कंपनी है, उसका नाम मुझे याद नहीं है क्योंकि पहली बार ही आज सुबह मैंने पढ़ा था अखबार में। उन्होंने $530 मिलियन खर्च किए थे, बायजूस में इन्वेस्ट किए थे। मतलब उन्होंने 2 बिलियन किए थे, लेकिन उनमें से उस कंपनी ने 530 बिलियन को राइट ऑफ कर दिया है पूरा, कि भाई ये हमारा लॉस हो गया। तो आई थिंक रिस्क लेते हैं, और बायजूस ने उनको कमा के भी दिया होगा, आई एम श्योर। $22 बिलियन की कंपनी वैल्यूएशन हो गई थी बायजूस। अभी तो ऑलमोस्ट जीरो है, लेकिन उस समय की बात है कि इतनी बड़ी वैल्यूएशन बायजूस की हो गई थी, और इन कंपनीज ने कितना इन्वेस्ट किया, लेकिन इन्होंने रिस्क लिया। रिवॉर्ड और पनिशमेंट दोनों पॉसिबल है हर जगह पे। जितना हाई रिस्क है उतना अच्छा रिवॉर्ड भी मिल सकता है, लेकिन रिस्क भी ऑब्वियसली ज़्यादा रहता है। बट आपको क्या लगता है, ये वाला जो मेंटालिटी है वो होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड वाली? जैसे एक बात बताओ, जिंदगी क्या है फिर? मतलब आप रिस्क तो हर चीज़ में है ना। मैं आपके पास आया या आप मेरे पास आए, आज हम बात कर रहे हैं, हर वीडियो में बात कर रहे हैं। नुपुर शर्मा ने बात की और एक छोटा सा कंट्रोवर्सी हुआ और उसका करियर ख़त्म। ऐसे कई लोगों ने बात की और उनका करियर, अभी कई लोगों का, पॉलिटिकल लीडर्स का करियर ख़त्म हो गया जस्ट बिकॉज उन्होंने कुछ गलत बयान दे दिए। लेकिन आज आप और मैं बात कर रहे हैं, ये भी रिस्क है। क्या पता कौन सा आदमी कौन सी चीज़ उल्टी पकड़ के कौन सी चीज़ पे कौन सा एक पार्ट ले ले और उसको आगे पीछे करे। आलू डालो सोना निकलेगा, वो कहाँ से कौन सी, कोई, मुझे नहीं लगता कि ये कोई भी इंसान बोल सकता है कि कहीं पे आलू डालोगे और कहीं से सोना निकलेगा, बट वो बातें इधर से जोड़ी होगी, इधर से तोड़ी होगी। ये कंप्लीटली एग्री। ये पॉडकास्ट एक्चुअली रिस्की है। ये तो बड़ा रिस्की है ना। हर चीज़ रिस्की है। कौन सा एक मीम बन जाए माधव ने। हाँ, मुझे तो लगता है कि ये रिस्क नहीं लिया तो फिर क्या लिया। मतलब लाइफ में, लाइफ इज ऑल अबाउट रिस्क। इनफैक्ट रिस्क वो होती है, एक छोटे बच्चे ने मुझसे पूछा, 5वीं क्लास का बच्चा था ना, तो होगा 10 साल के आसपास का। उसने कहा, BSR सर आप हमेशा बोलते हो पैसा कमाना सबसे आसान कामों में से एक है दुनिया की। मैंने तो मेरे मम्मी पापा से सुना है पैसा बड़ा मुश्किल से आता है। तो मैंने कहा, बच्चे से पूछा, मैंने कहा खाना खाते हो? बोला हाँ। पड़ोसी भी खाते हैं? हाँ। सब लोग खाते हैं? हाँ। मैंने कहा स्कूल जाते हो? हाँ। पढ़ाई करते हो? हाँ। 10th का एग्ज़ाम, 5वीं का एग्ज़ाम देते हो? हाँ। टफ़ है? हाँ। लेकिन कई बच्चे देते हैं आपकी क्लास के सारे, है ना, और सभी पास हो रहे हैं ऑलमोस्ट, एक आधे को छोड़ के। हाँ। मैंने कहा स्कूटर चलाते हैं, गाड़ियाँ चलाते हैं? हाँ। सभी लोग चलाते हैं? हाँ। मैंने कहा तो ये ईजी है या हार्ड है? बोले ईजी है। मैंने कहा तो पैसे कमाते हैं आपके पापा? हाँ। आपके सभी दोस्तों के पापा पैसे कमाते हैं? हाँ। तो फिर वो जो काम दुनिया का हर आदमी कर रहा है वो डिफ़िकल्ट कैसे हुआ? तो मैंने कहा एवरेस्ट पे आपके पापा गए? नहीं। हाँ, एवरेस्ट पे जाना हो सकता है डिफ़िकल्ट हो, क्योंकि पूरे हज़ारों लाखों लोगों से मिलने के बाद शायद एक आधा मिलेगा आपको जो एवरेस्ट पे गया है, तो वो डिफ़िकल्ट हो सकता है। तो बच्चे को समझ में आ गई बात। तो जो आपकी बात है कि लोग रिस्क नहीं लेते, मुझे तो लगता है कि रिस्क है क्या? लाखों लोगों ने पैसा डाल के बिजनेस बनाया और उनमें से लाखों लोग करोड़पति हैं। तो जब जो काम लाखों लोगों ने भारत में किया है या देश विदेशों में किया है, दुनिया में किया है, जो लाखों लोगों को उसमें सक्सेस मिली, करोड़ों को सक्सेस मिली, लाखों नहीं करोड़ों को उसमें सक्सेस मिली है, तो वहाँ तो रिस्क है ही नहीं। जो काम करोड़ों लोगों ने करा और करोड़ों लोगों को उसमें सफलता मिल गई, बस हमें तो वही फॉलो करना है। तो सक्सेस लीव्स क्लूज। जो बिरयानी बनानी है तो उसकी अच्छी रेसिपी मैंने फॉलो की, तो अच्छी रेसिपी राइट बन जाएगी। नहीं, आपने अच्छे एग्जांपल्स दिए उसमें। मुझे लगता है वही सर्कल का होना और रिच मेंटालिटी होना अगेन बहुत इंपॉर्टेंट होती है। जैसे कि एवरेस्ट पे चढ़ना बहुत मुश्किल है, लेकिन मुझे लगता है अगर वही बंदे को जिसने ठान लिया कि मैं एवरेज चढ़ना है, और वो अगर उसको अपन 1-2 साल तक ऐसे लोगों के साथ बैठा दिए जो हमेशा चढ़ते रहता है,
तो आई थिंक वो लोग का वो बिलीव बनने लग जाएगा, और वो शायद वो लोग को वो भी ईजी तो नहीं लगेगा बट डूएबल लगने लग जाएगा। और हमें भी मुझे लगता है वही सब प्रैक्टिकल यही कर सकते हैं हम भी, ज़्यादा ऐसे लोगों के साथ घूमना फिरना चालू करें, ऐसे लोगों की बातें सुने, ऐसी बुक्स पढ़े जो हमारी उस मेंटालिटी को आसान की तरफ लेके जाए कि हाँ ये हो सकता है, इट्स डूएबल, वो बिलीव बनना स्टार्ट हो जाए, क्योंकि एक बार बिलीव बना तभी हम लोग कुछ एक्ट कर पाएंगे। मैक्सिमम लोगों की प्रॉब्लम ही मुझे लगता है आज के टाइम पे ये वो बिलीव ही नहीं बन पाता है, ये तो हो ही नहीं पाएगा यार, बिजनेस धंधा तो अपने बस की बात ही नहीं है, पैसे ही नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। बट आपको भी पता ही ये सब चीज़ें मिथ है, करना चाहे तो एक इंसान कैसे भी कर बहुत सकता है कुछ कर बिजनेस। सकता है। इवन रियल एस्टेट का मैंने वही रॉबर्ट कियोसाकी के जो रॉबर्ट एलन थे उनके मेंटोर, उनके भी आप हमने देखा था ना सेशन की। बिल्कुल, पहले मुझे लगता था कि नहीं रियल एस्टेट तो भाई पैसे के बिना तो रियल एस्टेट कर ही नहीं हो ही सकते नहीं हो, सकता। बट उन्होंने बिना पैसे के रियल एस्टेट में बिजनेस बनाया और बहुत बड़ा बिजनेस बनाया, और आज बहुत बड़ा है। राइट। सो मतलब वही हम कहीं से मुझे लगता है हम मात खाते हैं हर जगह पे, आज भी खा रहे होंगे, मुझे लगता है आज मैं भी खा रहा हूँगा। वो ये कहीं ना कहीं अभी भी मेंटालिटी वो कहीं पे दबी हुई है, वो और बड़ी होना चालू हो जाए मे बी इन्फ्लुएंस से या लोगों से या कुछ भी, तो वो और हमें रिजल्ट्स देती ही जाएगी, राइट। ट्रू एब्सोल्युटली, बिल्कुल परफेक्ट। अगर आपको ये बातें काम की लगी होगी तो डू चेक आउट द फुल पॉडकास्ट यार, जाके देखो, डिटेल में चीज़ों को समझो, तब ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा, ज़्यादा अच्छे से आप अपनी ज़िंदगी में चीज़ें अप्लाई कर पाओगे। थैंक्स सो मच एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।